नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मृत्युंजय ओझा। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा बेसिक ज्योतिष के बारे में। चलिए, मैं ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं जिनको ज्योतिष के बारे में बिल्कुल नहीं पता है या फिर लोगों को थोड़ा बहुत पता है, उनके लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से ज्योतिष की जानकारी सबके पास होना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्ट करने जाते हो या फिर अपने डेली लाइफ में हम ज्योतिष को कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए ज्योतिष की जानकारी सबके पास होना जरूरी है। और मेरा जो लक्ष्य है आप लोगों तक पहुंचना है कि ज्योतिष आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले ज्योतिष है क्या? ज्योतिष जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्योति प्लस ईश। ईश मतलब ईश्वर, ज्योति मतलब प्रकाश। एक तरह से हम कह सकते हैं लाइट ऑफ गॉड। यानी कि जो हमारे लाइफ का एक तरह से ग्राफ होता है, वो कैसे भगवान के द्वारा या गॉड के द्वारा जो बनाया गया है, उसी को समझने की प्रक्रिया है ज्योतिष। इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो भाग्य होती है वो ऑलरेडी फिक्स होता है। यानी हमारे जीवन की 70% चीजें फिक्स होती हैं और बाकी जो 30% होती है ये हमारी खुद की इच्छा होती है, फ्री विल होता है। तो हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी फिक्स। बहुत सारी चीजें पहले से फिक्स हैं, थोड़ा हमें चांस मिलता है कि हम उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन या जो हमारी फ्री विल है या फिर जिसे हम कर्म कहते हैं उसको हम कर सकें। अब ये जानने की कोशिश करते हैं ये जो 70% डेस्टिनी है ये मिलती कहां से है। दोस्तों, हिंदू ज्योतिष में या फिर हिंदू रिलीजियन में या बहुत सारे और भी रिलीजियन हैं जिनमें हम पूर्व जन्म, अगला जन्म यानी लास्ट बर्थ, दिस बर्थ, करंट बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, इन सब के बारे में विश्वास करते हैं। तो वही चीज है, मान लीजिए हमारा लास्ट बर्थ जो है, फिर हमारा जो करंट बर्थ है अभी का, जो लास्ट बर्थ का हमारा जो 30% ये फ्री विल थी, यही हमारी इस बर्थ में 70% डेस्टिनी बन जाती है। ये हमारा भाग्य होता है। और अभी की जो हमारा जो 30% फ्री विल होगी ये हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमारा भाग्य होगा। तो ये चीजें ऐसे ही डिसाइड होती हैं और इसी 30% फ्री विल के अकॉर्डिंग हमारा जो बर्थ होता है, जन्म होता है, वो ऐसे प्लेनेटरी पोजीशन में, ऐसी जगह, ऐसी डेट को, ऐसी कंडीशंस में होता है कि उन सब का रिजल्ट्स हमारे जन्म के समय जो प्लेनेट होते हैं वो हमें देते हैं। तो मैं उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए आपकी डेस्टिनी में कुछ और बनना लिखा है और आप कोशिश कहीं और कर रहे हो, तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि आपकी कुंडली में किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप जो है अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो कि उसको डॉक्टर बनाना है, बट उसकी डेस्टिनी ये कह रही है कि अगर वो डांस करे तो ज्यादा पैसे कमा सकता है, ज्यादा नेम फेम उसको मिल सकता है। तो क्या होगा कि उसको अगर आप डॉक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो शायद वो उस लेवल को नहीं अचीव कर पाएगा जो वो एक डांसर बनके या फिर एक फिल्म स्टार बनके वो अचीव कर सकता है। तो वही चीज डेस्टिनी है। हमारी डेस्टिनी और हमारा कर्म जब दोनों एक दिशा में होंगे तो हम अपनी डेस्टिनी से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब बस इतना ही है कि ज्योतिष इसी चीज को कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष की कैलकुलेशन कैसे होती है, कुंडली बनती कैसे है। तो दोस्तों, मान लीजिए हम जो है पृथ्वी पे रहते हैं। मान लीजिए सेंटर हम पृथ्वी पे रहते हैं। हम पृथ्वी को, अर्थ को हम सेंटर मानते हैं और पूरा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये मान लीजिए पूरा यूनिवर्स है। इसको 12 राशियों में डिवाइड कर दिया गया है, 12 ज़ोडिएक साइन। ये हम धरती पे हैं और हमारे जो सौर मंडल के ग्रह हैं, मान लीजिए अभी सूर्य जो है वो कुंभ राशि में, एक्वेरियस में है। हम धरती पे हैं और भी बहुत सारे प्लैनेट, ये हम जैसे ऑलरेडी जानते हैं कि प्लैनेट जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं, कोई भी प्लैनेट फिक्स नहीं है। इवन हमारी धरती भी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। हमारी धरती के अलावा और भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हम धरती को सेंटर मानते हैं और जब हमारा बर्थ होता है उस समय के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बनती है। मान लीजिए हमारा बर्थ जो है वो सुबह के टाइम हुआ इंडिया में,
इंडिया में हम अहमदाबाद को ले लेते हैं। तो मान लीजिए अहमदाबाद में जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी एक कुंडली बनेगी। ये जो 12 राशियां होती हैं इनसे 12 हाउस बनते हैं। ये हमेशा फर्स्ट हाउस होता है, ये हाउस यहां पे नंबर कोई भी लिखा हो पर इसको हम फर्स्ट हाउस, इसी को एसेंडेंट कहते हैं। तो फर्स्ट हाउस ये हो गया, सेकंड वाला ये हो गया, थर्ड जो है ये हो गया, फिर ये फोर्थ हो जाएगा, ऐसे करके ये हमारा सेवेंथ हो जाएगा, सेवेंथ हाउस। यहाँ पे मान लो नंबर कुछ जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो राशि होती है, न कि वो हाउस होता है। हाउस हमेशा यही फर्स्ट होगा। मान लीजिए हमारा बर्थ जो है अहमदाबाद में सुबह 8 बजे हुआ, तो अभी जैसे अगर सुबह 8 बजे होगा तो ऑब्वियसली सूर्य जो है हमारे फर्स्ट हाउस में आएगा। और सूर्य अभी मैंने बताया एक्वेरियस में चल रहा है, कुंभ राशि में, तो हमारा फर्स्ट हाउस जो होगा वो एक्वेरियस होगा और सन हमारे फर्स्ट हाउस में होगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस लग्न कैसे डिसाइड होता है? लग्न डिसाइड होता है सूर्य से। जब हमारा जन्म होता है तो उस जगह से एग्जैक्ट ईस्ट साइड में, पूर्व साइड में जो भी राशि होती है वही हमारी एसेंडेंट हो जाती है। तो जैसे अगर हम सुबह जब हमारा बर्थ होगा तो सूर्य हमेशा पूर्व में होगा। मान लीजिए यहाँ का जो सनराइज का टाइम है सूर्योदय का वो 6 बजे है। 12 हाउसेज हैं, धरती हमारी रोटेट करती है, 24 घंटे में एक राउंड पूरा हो जाता है दिन रात। तो 12 राशियों में ट्रेवल करने में यानी एक राशि जो पूर्व साइड होगी वो 2 घंटे रहेगी। तो मान लीजिए 6 से 8 बजे के बीच में अगर हमारा जन्म होता है तो सूर्य हमारे पूर्व साइड में रहेगा, तो हमारा फर्स्ट हाउस होगा। यही अगर हम 8 से 10 बजे के बीच में जन्म लेते हैं तो ये सन मूव हो जाएगा, यहाँ पे सन यहाँ पे आ गया, एक्वेरियस साइन में है, तो हमारा लग्न चेंज हो गया। फिर ये हो गया हमारा पाइसेज, मीन लग्न हो जाएगा। फिर इसी तरह 10 से 12 के बीच में हो रहा है तो सूर्य यहां से यहां हो जाएगा, यानी मूव होता रहेगा। मान लीजिए हम दोपहर को पैदा होते हैं, तो दोपहर को जब हम पैदा होंगे तो सूर्य जो होगा हमारे साउथ में होगा, अपोजिट, तो वो 10th हाउस में पहुंच जाएगा, सूर्य यहां आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 नंबर राशि आ रही है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपका टॉरस होगा, वृषभ लग्न होगा हमारा। फिर इसी तरह से ये रोटेट होता जाएगा। और जैसे मान लीजिए हम एकदम इवनिंग में पैदा होते हैं, शाम को 6:08 पे, तो वो बिल्कुल अपोजिट में होगा, सूर्य ईस्ट होता है फिर वेस्ट हो जाएगा। तो एक्वेरियस राशि यहाँ पड़ेगी, सूर्य यहाँ होगा और यहाँ पे जो होगा हमारा लग्न ये सिंह लग्न हो जाएगा। ये डिसाइड होता है सूर्य से। तो इस तरह से कुंडली बनती है और बाकी जो प्लैनेट जिस राशि में होते हैं उसमें फिक्स कर देते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए हम 12 बजे पैदा हो गए, दिन में 12 बजे अहमदाबाद में पैदा हो गए, तो कुंडली कैसे बनेगी? हालांकि कुंडली बनाने के लिए आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आप अपना से आप कुंडली ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, बट बेसिक समझना थोड़ा जरूरी होता है। मान लीजिए 12 बजे जन्म हुआ, तो अभी क्या है, सूर्य एक्वेरियस राशि में है, एक्वेरियस साइन में है या कुंभ कह सकते हैं। तो सूर्य जो होगा दोपहर 12 बजे हमारे ईस्ट में होगा, तो यानी एक्वेरियस साइन यहां पड़ेगी, ठीक। 12 यहां आएगा, 1 नंबर यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 सन यहां पे है। यानी आप समझ लेते हैं जिन लोगों का बर्थ 12 बजे के बाद होता है, आसपास होता है, ये सनराइज का जो टाइम मैंने लिया अप्रॉक्स लिया, ये ज्यादा कम भी हो सकता है, कहीं 5:30 बजे भी सूर्योदय हो जाता है। तो अभी हम एक समझने के लिए एक फ्रेम लेके चलते हैं। 6 से 8 फर्स्ट हाउस में रहेगा, 8 से 10 यहाँ, 10 से 12 यहाँ, 12 से 2 यहाँ। और बाकी जो प्लैनेट है अभी जहां पे है वहां पे हम रख देंगे। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, केतु अभी पाइसेस में चल रहा है, मार्स और वीनस भी यहीं पे हैं, तो मार्स वीनस यहाँ आ गए। राहु अभी हमारा कन्या राशि में चल रहा है, तो 5th हाउस में चला गया। जुपिटर यहाँ पे है,
कैंसर साइन में तो यहाँ आ गया, मून अभी आज लिब्रा में है तो मून यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक लग्न कुंडली बन जाती है और इसी चीज से हम डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। मान लीजिए ये कुंडली बन गई, प्लैनेट्स क्या। अब बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि प्लैनेट, जो ज्योतिष में प्लैनेट हैं वो 9 हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स को भी समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, फिर जुपिटर, फिर वीनस, फिर सैटर्न। अभी हम देखेंगे कि ये सन जो है ये प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है, फिर भी हम इसको प्लैनेट, ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? मून एक सैटेलाइट है पृथ्वी का, ये भी प्लैनेट नहीं है। पर ज्योतिष में ऐसा होता है कि ग्रह की जो मीनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। ग्रह यानी वो चीजें, वो धरती के आसपास की चीजें जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, उनको भी हम ग्रह मान लेते हैं। इसलिए सन भी हमारे काफी क्लोज है, सन हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसको भी हमने ग्रह मान लिया है, यानी प्लैनेट। ग्रह जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज को जगाना, ग्राह्य, किसी चीज को पकड़ना। बट उसके एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं है, इसलिए हम प्लैनेट ही मान लेते हैं। मून भी प्रभावित करता है, इसलिए हमने भी इसको ज्योतिष में जो 9 प्लैनेट्स हैं उनमें कंसीडर कर लिया। बाकी तो प्लैनेट्स हैं ही। बात फिर होती है राहु केतु की। राहु केतु प्लैनेट है ही नहीं। ये क्या है? ये चंद्रमा के नोड्स हैं, ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए हम इनको भी प्लैनेट मान लेते हैं। राहु केतु एग्जैक्ट क्या है मैं किसी और वीडियो में आगे बताऊंगा, पर अभी के लिए हम 9 प्लैनेट जो हैं उनको मानते हैं कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से राशियां हैं, 12 राशियां हैं। पहली 1 नंबर राशि जो होती है वो एरिस होती है, सेकेंड टॉरस, थर्ड जेमिनी, फोर्थ कैंसर, फिफ्थ लियो, सिक्स्थ वर्गो, 7th लिब्रा, 8th स्कॉर्पियो, 9th सेजिटेरियस, 10th कैप्रिकॉर्न, 11th राशि जो होती है वो एक्वेरियस या कुंभ होती है, 12th जो होती है वो पाइसेस या मीन होती है। तो दोस्तों ये राशि और प्लैनेट जो होते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग पे हमारी कुंडली बनती है और हमारा एक जो जीवन का जो ग्राफ होता है कि उसी से डिसाइड होता है कि ये प्लैनेट, पर्टिकुलर प्लैनेट हमारे लिए अच्छा है, इससे रिलेटेड चीजें जो है वो हमारे लिए अच्छी होंगी, ये काम करेंगे तो अच्छा होगा, यहाँ पे हमारा नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें इसी तरह कुंडली बन के ही डिसाइड होती हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो डिवीजन है हमारे जोडिएक का 12 राशियों में, ये फर्दर भी डिवाइड होता है और 27 नक्षत्रों में डिवाइड होता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, तो काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे या फिर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और काफी जल्दी मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आऊंगा जिससे हम इससे थोड़ा एक्सटेंडेड सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।